सभी को जय जिनेन्द्र। पूज्य मुनित्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु, मेरी ओर से भी और आप सभी की ओर से। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आध्यात्म योगी आचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। पूज्य मुनिवर श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रणत सागर जी सौम्य सागर जी महाराज की जय। हर रोज की तरह जब लोगों के मन में उलझने हैं तो उनका समाधान भी है, और समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान पाने के लिए हम उनकी शरण में आए हैं जो निर्ग्रंथ हैं और जिन्होंने आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज से दीक्षा लेकर के शास्त्रों का गहन अध्ययन करने के बाद हमारे और आपकी उलझनों को दूर करने के लिए उन्होंने हमें दिया है सम्यक समाधान। रोज आपके ढेर सारे प्रश्न आते हैं और एक निश्चित समय में हम जितने प्रश्नों को शामिल कर पाते हैं उनका जवाब भी पूज्य मुनिश्री से हमें मिलता है। आज भी हम पूज्य मुनिवर श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में नमन करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि आज के संचालन का दायित्व आप संभाल करके हमारी जो जिज्ञासाएं हैं, हमारे जो विकल्प हैं, उनका समाधान करने के लिए आपसे यहाँ बैठे सभी श्रद्धालु जनों की ओर से आपके चरणों में बारंबार नमन करता हूँ। पूज्य मुनिवर श्री प्रणव सागर जी महाराज। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सविसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन में उठने वाले उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करके अपने मन को निराकुलता की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि निराकुलता ही वास्तविक सुख है। और उस निराकुलता की प्राप्ति का वह एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी आगम के परिप्रेक्ष्य में प्रतिदिन परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए अंबर जैन सागर मध्य प्रदेश से मुनिश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, यदि किसी व्यक्ति विशेष का यह मत हो कि सबसे बड़ा धर्म मानवता का धर्म है और वह पूरी आस्था के साथ सभी धर्मों को बराबर मानकर मंदिर मस्जिद चर्च के दर्शन करने को एक बराबर माने, तो यह हमारे जैन धर्म के अनुसार कहाँ तक उचित है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। किसी व्यक्ति की मान्यता किसी भी प्रकार से सिद्धांत या धर्म नहीं हो सकता। ये परम सत्य है कि दया, करुणा, मानवता, इंसानियत, इसे कथनचित धर्म तो कहा जा सकता है, पर जो संप्रदाय, जाति आदि के निमित्त से अपनी अपनी धर्म की जो व्यवस्थाएं बनाई गई है, उसे भिन्न भिन्न प्रकार से स्वीकार करना परम आवश्यक। भले ही मानवता, इंसानियत, दया, करुणा सभी जीवों के प्रति समान रूप से होनी चाहिए, उसको जैन दर्शन में ही नहीं अपितु सभी दर्शनों में स्थान दिया गया है।
पर इसका मतलब ये नहीं होता कि वीतरागी भगवान को सरागी भगवान के साथ माने या सरागी परमात्मा को वीतरागता के रूप में स्वीकार करे। ये किसी भी प्रकार से योग्य नहीं। इसलिए इन सरागता और वीतरागता में विशेष रूप से अंतर करने की आवश्यकता है, और जो जीव इनमें अंतर करते हुए उनको अपनी क्षमता से मानता है, यानी सरागी को सरागी के रूप में, वीतरागी को वीतरागी के रूप में मानता है, वही सम्यक दृष्टि कहा जाता है। अन्यथा सभी को एक समान मानने से वह विनय मिथ्यात्व के अंतर्गत आता है। जैसे आपने शायद पढ़ा होगा आलोचना पाठ आदि में 5 प्रकार के मिथ्यात्व को हमारे आगम में वर्णित किया गया है, जहाँ विपरीत, एकांत, इनके साथ साथ विनय नाम का भी एक एकांत रूप मिथ्यात्व स्वीकार किया गया है। और उस मिथ्यात्व के निमित्त से, यानी उस प्रत्येक स्थानों को, चाहे मंदिर, मस्जिद, चर्च, सभी संप्रदाय के सभी उन परमात्मा आदि को अगर हम एक समान वीतरागी के समान मानते हुए सबका विनय कर रहे, सबको नमस्कार करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो नियम से वह मिथ्यात्व को ही देने वाला होता है। और ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि एक बार मिथ्यात्व को नमस्कार करना यानी 1 लाख वैश्याओं का सेवन करने का पाप उन जीवों को लगता है। इसलिए पहले तो वीतरागता, सरागता, इनमें तारतम्य बनाने की आवश्यकता है। वीतरागी को वीतरागी परमात्मा के रूप में स्वीकार करें, और जो अन्य सरागी परमात्मा आदि है तो उनकी अवहेलना नहीं करे, पर उनकी विनय करते हुए उन्हें परमात्मा जैसा अगर माना जा रहा है तो वह परिपूर्ण रूप से मिथ्यात्व की ही कोटि में आएगा। इसलिए ये विनय मिथ्यात्व स्वीकार हमारे आगम में आचार्यों ने नहीं किया। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने, आचार्य भगवंतों ने कभी किसी धर्म संप्रदाय के साथ दुघात करने की, उनकी निंदा करने की, उनकी बुराई करने की भी बात नहीं कही। पर इसका अर्थ ये नहीं होता कि हम अपने वीतरागी परमात्मा के समान सभी सरागी देवों को भी मानने लग जाए, उनकी ही जैसी पूजा, उनकी जैसी अर्चना, उनके जैसा ही विनय करने लग जाए, तो ये परिपूर्ण रूप से विनय मिथ्यात्व के अंतर्गत आने से हमारे लिए दीर्घ संसार का कारण हो सकता है। इसलिए उन व्यक्तियों को ये समझाने का प्रयास करें, जैसे एकांत भी मिथ्यात्व है, विपरीत भी मिथ्यात्व है, ऐसे सभी को एक समान मानते हुए सभी की विनय करना, ये भी विनय मिथ्यात्व होने के कारण से वह दीर्घ संसार का कारण है। ये समझाते हुए उन व्यक्ति की मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। साथ में ये पुनः पुनः समझने की आवश्यकता है, विनय नहीं करने का अर्थ किसी की अविनय करना ये भी नहीं है, किसी की निंदा, किसी की बुराई ये भी करना नहीं। जिसकी जैसी परिणति, जिसका जैसा परिणाम, जिसकी जैसी मति, वैसी उसकी गति होगी। उनको सत्यता का बोध किया जाए कि भाई वीतरागी परमात्मा ये होते हैं, सच्चे देवशास्त्र गुरु ऐसे होते हैं, इसके मानने से सम्यक दर्शन होता है और इससे आत्मा का कल्याण होता है। ये बात तो उनके सामने रखी जाए, पर किसी की भी बुराई, किसी की भी निंदा हमारे आगम में स्वीकार नहीं की गई है। भले ही मानवता, करुणा, दया, अहिंसा इन सबको धर्म माना है, पर किसी भी प्रकार से उस दया, मानवता को मानते समय विनय मिथ्यात्व में ना डूबे, इतना ध्यान रखते हुए ही सब धर्म, संप्रदाय और सबकी क्रियाओं का सम्मान होता रहे, पर वह विनय मिथ्यात्व के अंतर्गत ना आए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए मढ़ौरा उत्तर प्रदेश से प्रवीण जैन बिट्टू परम पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, हमें संध्या काल में क्यों नहीं सोना चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जब व्यक्ति को दिन भर की थकान मिटाने के लिए अल्प विश्रांति के रूप में निद्रा या सोने के लिए आज्ञा प्रदान की और उसके लिए जो नियत समय कहा गया है, उन नियत समय में ही जीवों को विश्रांति रूप निद्रा आदि लेने की आवश्यकता है।
क्योंकि सोने से आचार्य भगवंत कहते हैं कि ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म का आश्रव बंद हुआ करता। विश्रांति रूप रात्रि में चंद घंटे 5-6 घंटे के लिए निद्रा ले लेना, ये तो शरीर की थकान आदि मिटाने के लिए परम आवश्यक होने के कारण से उसमें विशेष दोष नहीं है। पर दिन में, शाम को, दोपहर में आदि अगर विषमता के अभाव में कोई बारंबार सो रहा है, निद्रा ले रहा है, तो वह बहुत बहुत मात्रा में सातिशय पाप का आश्रव बंध करते हुए वह ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म को प्राप्त करता है। ये तो समझने योग्य बात है कि निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला 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 आदि जो दर्शनावरणी कर्म कहे गए हैं, ऐसे उन दर्शनावरणी कर्म के निमित्त से ही निद्रा यानी नींद आती है, और वह अगर असमय में ली जाती है वो उसका पुनः आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा आश्रव बंध भी हुआ करता है। इसलिए स्पष्ट रूप से सायंकाल के समय में, दोपहर के समय में, दिन के समय में आचार्य भगवंतों ने निद्रा लेने के लिए, सोने के लिए स्पष्ट निषेध किया है। साथ में रात का, शाम का ऐसा समय हुआ करता है जब सूर्यास्त हुआ करता है, उस समय में विशेष रूप से सोने का समय नहीं होता, अपितु वहाँ पर ध्यान, सामायिक, माला, प्रतिक्रमण आदि के द्वारा कर्मों के निर्जरा करने का समय होता है। और व्यवहार की भाषा में, चूँकि आगम प्रमाण इसका नहीं है, पर व्यवहार की भाषा में ऐसा कहा जाता है कि शाम के समय में बहुत सारी लक्ष्मी या शाम के समय बहुत सारे शुभ कार्य किए जाते हैं, इसलिए सायंकाल के समय में सोया नहीं करते हैं। और यही समझते हुए आगम के परिप्रेक्ष्य में कर्मों का, पापों का आश्रव बंध और व्यवहारिकता को समझने के कारण से ही सायंकाल में, दोपहर में या दिन में सोना नहीं चाहिए। यही व्यवस्था आगम की और व्यवहार की है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने है श्रीमती सुनीता जैन, छतरपुर, मध्य प्रदेश से, अपने समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। यदि किसी के घर में 5-6 सदस्य होते हैं तो सभी के लिए एक से नियम लागू नहीं होते हैं, तो उसमें उस जीव, उन जो घर के सदस्य, उन जीवों का कौन सा पाप पुण्य का उदय होता है? नमोस्तु। स्वावरण क्षोक्षम योग्यता ही प्रतिनियमर्थम व्यवस्थापित। इस प्रकार का सूत्र देते हुए माणिकनंदी स्वामी कहते हैं कि प्रत्येक जीव का अपना अपना स्वकर्म का क्षयोक्षम हुआ करता है, और उस क्षयोक्षम के निमित्त से जो ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी आदि आदि कर्मों के जो क्षयोक्षम, उसके आवरण आदि होते हैं, वैसा ही उस जीव के साथ कार्य और घटनाक्रम घटित होता है। चाहे घर हो, समाज हो, एक परिवार हो, वहाँ जितने भी सदस्य होते हैं, प्रत्येक सदस्य के निमित्त से अपना अपना पुण्य पाप, अपना अपना स्वावरण क्षयोक्षम हुआ करता है, जिसके निमित्त से कुछ अच्छे, कुछ बुरे कार्य उसके जीवन में घटित होते। रही बात नियम या किसी को समझने समझाने की, तो माँ ये अवश्य समझना होगा कि सबके लिए परिवार में एक से कायदे कानून हो ही नहीं सकते। आज ही नहीं, आप पुराण ग्रंथों को भी उठा के देख लेना, वहाँ भी उस महाराजा की, चक्रवर्ती आदि की 96,000 रानियाँ होने पर भी पटरानी एक ही होती है। साथ में उनके नियोग, उनका कर्म, उनका पुण्य पाप, ये भी समझने की आवश्यकता है। और मैं तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए ये कहना चाहता हूँ, पुण्य पाप अपनी जगह है, पर कुछ हद तक जीवों का वर्तमान का कार्य करने का जो तरीका है, उसकी जो शैली, उसकी जो प्रणाली है, उस पर भी निर्भर करता है कि किसके लिए कैसे नियम होते हैं। मात्र पुण्य पाप से ही सब कार्य हो जरूरी नहीं है। अगर सामने वाले व्यक्ति को वर्तमान की रीति नीति का ज्ञान नहीं है, कहाँ पर कब क्या करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए, इसका अगर विवेक उसके पास नहीं है, तो उसे अक्सर ऐसा ही लगता रहता है कि कहीं ना कहीं मुझे गौण किया जाता है, दूसरों को प्रधानता दी जाती है, दूसरे के लिए नियम भिन्न है, मेरे लिए नियम भिन्न है। ये जीव का कुछ अंशों में स्वयं का
सोचना भी हो सकता है, स्वयं की वर्तमान की परिणति भी हो सकती है, और ये भी आवश्यक है कि वहाँ कुछ न कुछ पुण्य पाप तो साथ होता ही होता है। कहीं न कहीं उन नियमों में या कायदों में जो कम अधिकपना हमें दिखाई दे रहा है, ये पिछली समस्या यानी पिछली पर्याय में उन जीवों के साथ जो जो हमारे कर्म के नियोग बने हैं, वैसा ही कर्म का उदय वर्तमान में आ रहा है। जैसे प्रतिदिन छड़ाला के निमित्त से जो मेरी जीवन यात्रा में मैं यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो भी हमारे जीवन में संयोग बन रहे हैं, चाहे घर गृहस्थी के निमित्त से हो या मोक्ष मार्ग आदि के निमित्त से हो, ये कहीं ना कहीं पूर्व जन्म के हमारे संयोग है, जो नियोग है कर्म के, जो आज उदय में आ रहे हैं। उसी घर में हमारा पहुंचना क्यों हुआ, उसी घर में वे पांचों सदस्य इकट्ठे क्यों हुए, वही सास, वही बेटा, वही पत्नी, वही देवर आदि आदि के रूप में हमें क्यों मिले, क्योंकि ऐसा ही कुछ नियोग पिछले कर्म के निमित्त से, पिछले भवों के निमित्त से हमने बांध के रखा था, जिसका वर्तमान में उदय होने के कारण से ये भिन्न भिन्न व्यवस्थाएं देखने में आती है। इतना ही नहीं, मात्र 4-5 सदस्य नहीं, घर में एक ही माँ से जन्मे हुए बच्चों के लिए भी माता पिता का व्यवहार भिन्न भिन्न प्रकार से देखने में आता है। भले ही सभी बेटे एक से कमा के लाते हैं, सब कुछ व्यवस्था करते हैं, पर फिर भी कुछ न कुछ पिछले जन्म का ऐसा नियोग होता है कि किसी एक बेटे के प्रति माता का, किसी दूसरे बेटे के प्रति पिता का, किसी तीसरे बेटे के प्रति दादा का और चौथे बेटे के प्रति दादी का, ऐसा कुछ प्रेम और वात्सल्य उमड़ता है, जो अपने अपने पक्ष में उनको बनाते हुए उनको प्रेम और दुलार करते हैं, दूसरे को नहीं देखना चाहते। तो ये मात्र पूर्व कर्म का नियोग मानना चाहिए, पुण्य पाप भी मानना चाहिए, और कुछ अंशों में हम उन राग द्वेष से परे होने का प्रयास करें। अन्यथा अगर ऐसा हम सोचते हुए किंचित भी भीतर किंतु परंतु करते रहे, दूसरे को अधिक स्थान मिलता है और हमें कम मिलता है, इस निमित्त से हम हीन भावना ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भीतर राग द्वेष के परिणाम होंगे, और राग द्वेष के परिणाम से पुनः कर्मों का आश्रय बंद होगा, और हो ना हो वह राग द्वेष अगर ऐसा बन गया तो अगले भाव में पुनः वे ही सगे संबंधी मिलेंगे, पुनः वे ही परिवार मिलेगा, पुनः दुगात होगा, पुनः यही विषय होता रहेगा। इसलिए किसका व्यवहार कैसा है वह उसके स्वयं के स्वाधीन है, पर उसके व्यवहार को देखकर, उनके नियम, उनके कायदों को देखकर हम कैसे माध्यस्थ हो, उन विषम परिस्थिति में भी हम समता को कैसे प्राप्त करें, ऐसा अगर पुरुषार्थ करेंगे तो हो सकता है आने वाले समय में उन विसंगतियों से हम अवश्य ही बच सकते हैं। इसलिए ऐसा पुरुषार्थ करें कि हम कितनी ही विषमता, कितनी ही विषम परिस्थिति और सबके लिए कितने भिन्न भिन्न कायदे कानून हो, पर हमें अपने आप को व्यवस्थित रखने की आवश्यकता है। ये मात्र घर गृहस्थी की ही व्यवस्था नहीं है, अपितु न्याय व्यवस्था में अभी आपने देखा होगा, कोर्ट कचहरी में भी आपने देखा होगा, एक ही पाप, एक ही गलत कार्य अनेक व्यक्ति करते हैं, पर उनके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के कायदे और भिन्न भिन्न प्रकार के वह सेक्शंस आदि आदि होते हैं। 18 वर्ष से नीचे के व्यक्ति ने, बालक ने अगर कुछ किया है तो उसे अबोध मानकर उसको छोटी सी ही सज़ा दी जाती है। किसी ने किसी की देखकर किया है तो उसको भी कम सज़ा होती है, किसी ने बुद्धिपूर्वक जान के किया है तो उसके लिए विशेष अभिन्न प्रकार के कायदे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही कर्मों की भी व्यवस्था में भी समझने की आवश्यकता है, चाहे गुरु से प्रायश्चित लेते समय भी या कोर्ट आदि में भी ये जो व्यवस्था है, वैसी ही कर्मों की भी व्यवस्था समझते हुए, इसमें विकल्प ना करते हुए हम परिस्थिति को आगे बढ़ाते हुए अपने परिणाम, अपनी मनस्थिति को ठीक करने का प्रयास करेंगे, तो आने वाले समय में उन नियम और कायदों को ना देखते हुए हम अपने आने वाले समय को ठीक कर सकते हैं। अन्यथा इन्हीं बातों को व्यक्ति अगर लेके रहेगा तो कभी भी वह परिस्थिति भी नहीं सुधरेगी और मनस्थिति भी नहीं सुधरेगी, तो पुनः अशांति में ही जीते हुए आने वाले समय के लिए पुनः वैसे ही नियोग बनते रहेंगे। इसलिए उन विषयों को, उन विकल्पों को छोड़ते हुए, निमित्तों को छोड़ते हुए हम अपने उपादान को संभालने का प्रयास करें।
अगर हम अपने उपादान को नहीं समझ पाएंगे तो निमित्त एक नहीं दूसरा मिलेगा, दूसरा नहीं तीसरा मिलेगा। घर में हमारे लिए भिन्न नियम नहीं मिल रहे हैं, वहाँ समानता मिली तो कहीं ना कहीं समाज में, कहीं ना कहीं मित्र मंडली में वह कर्म का उदय तो आएगा ही आएगा। इसलिए निमित्तों को और परिस्थिति को कोसने की जगह हम अपनी मनस्थिति सुधार ले, अपने उपादान को सुधार ले तो हमारा भविष्य और भविष्य की गतियाँ भी ठीक हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती स्नेह जैन, छतरपुर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। परम पूज्य श्री मुनि श्री सुप्रसागर जी महाराज की जय। द्रवलिंगी मुनि कौन और भावलिंगी मुनि कौन और उनका गुण स्थान क्या होगा? आगम के परिप्रेक्ष्य में द्रव्यलिंगी और भावलिंगी इन दोनों की परिभाषा को बहुत व्यवस्थित समझने की आवश्यकता। वर्तमान में जीव आगम को ना समझने के कारण से छोटी छोटी गलतियाँ या छोटी छोटी विपरीतता को देखकर एक दूसरे पर उंगली उठाते हुए कहता है ये द्रव्यलिंगी है, ये मिथ्या दृष्टि है, ये अमुक है। पर वास्तविकता ऐसा आगम का किसी भी प्रकार से प्रमाण नहीं मिलता। तत्वार्थ सूत्र में शायद आपने पढ़ा होगा, वहाँ मुनिराजों की परिभाषा निर्ग्रंथों को समझाते हुए उनके 5 भेद करते हुए उमास्वामी भगवान कहते हैं पुलाक, बकुश, कुशील, स्नातक, निर्ग्रंथः निर्ग्रंथः। उन 5 भावलिंगी मुनिराजों की ये परिभाषा है। अगर उसका विस्तार आप सर्वार्थ सिद्धि आदि ग्रंथों में पढ़ोगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बहिरंग रूप से वह किसी भी प्रकार से विपरीत कार्य करते हुए भी वह निर्ग्रंथ मुनिराज भावलिंगी हो सकते हैं। जैसे पुलाक, वकुश आदि के निमित्त से आचार्य भगवंत कहते हैं कि ऐसे भी निर्ग्रंथ मुनिराज होते हैं जो 28 मूल गुणों को तो पालन करते ही है पर उत्तर गुणों को नहीं धारण करते। कुछ ऐसे भी होते हैं उत्तर गुण तो छोड़ दो पर कभी क्वचित कदाचित उन मूल गुणों में भी दोष लगाने के बाद भी वे सच्चे भावलिंगी मुनिराज होते। मात्र बहिरंग क्रियाओं से उनका द्रव्यलिंग भावलिंग निर्धारित नहीं होता। उनके भीतर सच्चे देवशास्त्र गुरु और तत्वों के प्रति, स्वयं के प्रति, धर्म के प्रति कितनी गहरी श्रद्धा है उस पर यह निर्भर किया जाता है कि द्रव्यलिंगी है कि भावलिंगी है। दोनों प्रकार से उस भावलिंग की परिभाषा समझने की आवश्यकता है। जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को पूर्ण रूप से धारण कर चुका है वह निर्ग्रंथ मुनिराज भावलिंगी है। किंचित भी किसी भी प्रकार से सम्यक्त में हीनता है या सम्यक का अभाव हो रहा है तो वो भी द्रव्यलिंगी है। दूसरे परिप्रेक्ष्य में आचार्य भगवान कुंद स्वामी आदि कहते हैं कि क्वचित कदाचित चारित्र में भी हीनता है तो भी वह उस चारित्र की न्यूनता के अपेक्षा से द्रव्यलिंगी स्वीकार किया जाता है। क्योंकि 2 प्रकार से लिंग बनते हैं, एक भाव से और एक शरीर से। निर्ग्रंथ भेष दिगंबर मुद्रा पिछी कमंडल इतना मात्र धारण कर लिया, ये सामान्य रूप से द्रव्यलिंग बन गया। और अब उसके साथ अगर जीव के भीतर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, निश्चय और व्यवहार दोनों से है तो वह नियम से भावलिंगी ही हुआ करता है। जो वर्तमान में ये बहुत सारे जीवों के भीतर भ्रांति उत्पन्न की जा रही है कि पंचम काल में भावलिंगी नहीं होते हैं, मात्र द्रव्य ही लिंगी होते हैं, तो ये मात्र भ्रांतियाँ है। कुंद स्वामी स्पष्ट रूप से कहते हैं बरहे दुस्समयाले भरत क्षेत्र में पंचम काल में भी वह सच्चे भावलिंगी मुनिराज होते हैं। जब तक यहाँ इस धरा पर अग्नि का वास है तब तक पंचम काल के अंतिम समय तक वह भावलिंगी मुनिराज होते ही होते हैं। और एक भ्रांति कुछ जीवों ने ये उत्पन्न कर दी है कि मात्र द्रव्यलिंग धारण करने से काम नहीं होगा या भावलिंग से भी काम नहीं होगा। जो ये वर्तमान में द्रव्यलिंगी दिख रहे हैं उन द्रव्यलिंग की आवश्यकता नहीं है, अपितु भावलिंग धारण करने से काम होगा। पर माँ ये समझने की आवश्यकता है भावलिंग तभी होगा जब द्रव्यलिंग होगा। द्रव्यलिंग के अभाव में श्रावकों के पास मुनियों का भावलिंग हो ही नहीं सकता। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ
कई स्थानों पर हमें ऐसे भी जीव मिले, उन्होंने दिगंबर मुद्रा की अवहेलना करते हुए कहा, क्या महाराज आप द्रव्यलिंग में घूम रहे हो, हमारे जैसे भावलिंगी बन जाओ। उन्होंने कई बार ये समझाने का प्रयास किया, हम तो भावलिंगी है। ये भूल वो कर रहे थे कि वे भावना से तो मुनि हो सकते हैं, भावना लिंगी हो सकते हैं, पर द्रव्य लिंग मुनिराज का प्राप्त किए बिना भावलिंग नहीं हो सकता। इसलिए ये भी भूल करके जीवन में कभी ना बैठे कि मात्र मैं, हमारे गुरु, मेरे शिष्य इतने ही भावलिंगी है, अन्य कोई भावलिंगी होता ही नहीं है। ये किंचित भी भ्रम ना उत्पन्न करे, ना करने का प्रयास करे। सच्चे भावलिंगी की पहचान वह केवली भगवान मन पर अवधि ज्ञानी ही भगवान कर सकते हैं। परोक्ष रूप से, व्यवहार से, अनुमान ज्ञान से हम फिर भी जान ले, पर जो सच्चा भावलिंगी होता है वह दूसरे को कभी द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि करते हुए उसकी अवहेलना किसी भी प्रकार से नहीं करता। इसलिए उस भावलिंगी द्रव्यलिंगी के विशेष विशेष गुणों को और पहलुओं को समझने की आवश्यकता है। जैसे पुलाक वकुश के निमित्त से आचार्य भगवंत कहते हैं कि वह उत्तर गुणों को तो छोड़ ही दो, यानी कि मुनिराज के जो 28 मूल गुणों को छोड़कर तपस्या, 12 प्रकार के तप आदि आदि उत्तर गुण कहे जाते हैं, वह उत्तर गुण तो पालन करते ही नहीं हैं, पर क्वचित कदाचित मूल गुणों में भी दोष लगने के बाद भी वे वैसे अच्छे भावलिंगी मुनिराज होते हैं। जैसे द्विपायमान मुनि के विषय में भी आता है कि उन्होंने कसाय के निमित्त से उनके द्वारका जल गई तो वे भावलिंगी नहीं थे। ऐसा भी तथाकथित कुछ गड़ियों का मानना है, पर ये उनकी मान्यता भ्रांति रूप है। रिद्धिधारी मुनिराज भावलिंगी ही हुए करते हैं, बिना भावलिंग के रिद्धि प्रकट हो ही नहीं सकती। इसलिए ये विशेष रूप से अंतर समझना, सम्यक्त के अभाव में मात्र व द्रव्यलिंग कहा जाता है। भावलिंग सम्यक्त और सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र और सम्यक ज्ञान, इन तीनों की एकता से ही हुआ करता है। इनके अभाव में जो दिगंबर मात्र मुद्रा है वह मात्र द्रव्यलिंग है। जैसे छड़लाकार ने लिखा है कि वह कई बार मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रहव्यक्त तक उपजाओ, वहाँ वह द्रव्यलिंगी की परिभाषा है। व्रत धारण किया मात्र भेद से, भावों से नहीं किया। वह धर्म भी किया, धर्म की क्रिया भी की, वह व्यवहार रत्नंत्र भी पालन किया। मात्रम धम्मम भोग निमित्तम नचु कम्म खय निमित्तम, धर्म भोग करने के लिए वह दिगंबर मुद्रा भी प्रशंसा, नाम, महती प्राप्त करने के लिए किया, वह आत्मा के कल्याण के लिए नहीं किया। ऐसी परिणति द्रव्यलिंगी की होती है। और जो द्रव्य क्रिया में गलती करने के बाद भी प्रायश्चित लेते हुए पुनः उपस्थापित होता है, छेदोपस्थापना करते हुए अपने आप को पुनः चारित्र में दृढ़ करता है, ऐसा वह भावलिंगी मुनिराज हुआ करता है। यही विशेष रूप से द्रव्यलिंगी और भावलिंगी में अंतर, पर ये पुनः पुनः समझना, द्रव्यलिंग के अभाव में भावलिंग हुआ ही नहीं करता। भावलिंग तभी होगा जब द्रव्यलिंग होगा। वह सच्चा द्रव्यलिंग ही भावलिंग को देने वाला और प्रकट करने वाला होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सुप्रभ सागर जी महाराज से अभी हम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, इस क्रम में हम उन जिज्ञासाओं को यहाँ पर उसका समाधान पा रहे थे जो देश भर से तमाम लोग या प्रत्यक्ष रूप से जो लोग यहाँ उपस्थित हैं उनके अंदर जो जिज्ञासाएं थी और उन्होंने अपनी जिज्ञासाएं यहाँ पर रखी और उनका सम्यक समाधान प्राप्त हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रतिदिन आपकी जो प्रश्न हैं, आपकी जिज्ञासाएं हैं, वो प्रश्न आपके आध्यात्मिक, धार्मिक, आपके व्यक्तिगत प्रश्न भी हो सकते हैं, अथवा आपको आगम से संबंधित बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं। आप तत्वार्थी हैं, तत्व को पढ़ते हैं और उनके विषय में अगर कोई जिज्ञासा आती है तो आप प्रत्यक्ष रूप से अथवा हमारे व्हाट्सएप क्रमांक 8707548811 पर आप हमें प्रेषित कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी भी आप नोट कर लें, SAMYAKSAMADHAN यानी सम्यक समाधान @gmail.com। सुप्रभ उवाच में भी आप यूट्यूब चैनल है जिसके माध्यम से
5:13 पर आप उन जिज्ञासाओं को, समाधान को आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं और आप भी समीचीन समाधान प्राप्त कर सकते हैं। गुरुवर के चरणों में आप सभी की ओर से, मेरी ओर से बारंबार नमोस्तु 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 गुरुवर।